आज किचन 123 में एग फ्राइड राइस बन रहे हैं और इसके लिए उबलते हुए पानी में 3 टीस्पून नमक के डालने के बाद और इसको बॉईल करने के बाद मैं इसके अंदर आधा घंटा भीगे हुए 2 कप चावल डाल रही हूँ। चावल भीगे हुए थे, थोड़ा सा पानी भी था, तो दोबारा से इस पानी का टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि पानी में दोबारा से उबाल आए और इसको हम पकने देंगे। 7 मिनट्स के लिए मैंने इन चावलों को बॉईल किया था और जिस तरह से हमें चावलों को एग फ्राइड राइस के लिए बनाना होता है तो हमें इसके अंदर थोड़ी सी कसर छोड़नी होती है, इसको मुकम्मल तौर पे गलाते नहीं है। ज़रा सी इसमें अभी कमी बाकी है, तो मैं इसके पानी को ड्रेन कर दूंगी और एक खुले बर्तन के अंदर इन चावलों को फैला दूंगी। हमारे 80% कुक्ड हुए हुए चावलों में से ये धुआं निकल रहा है और मैंने इस खुले बर्तन के अंदर इसको इसीलिए फैलाया ताकि ये मजीद आपस में जुड़े रहने से हीट की वजह से मजीद कुक ना हो। इसको मैं एक तरफ रखती हूँ और अब आपको बताती हूँ कि एग फ्राइड राइस बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए। 1 कप मेरे पास गाजर मौजूद है। इसको मैंने बिल्कुल छोटे साइज में जितना मिनिमम पॉसिबल हो गाजर को काट लिया। आधा कप मैंने बंद गोभी ली है, इसको भी इसी तरह जितनी छोटी इसके साइज किया जा सकता है उतनी मैंने बंद गोभी को काटा। 1 कप ही मैंने हरे प्याज का जो सिर्फ सब्ज वाला हिस्सा होता है वो लिया, सफेद हिस्सा इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किया। एग फ्राइड राइस में 2 टीस्पून हम लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। 3 हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काट लिया ताकि थोड़ा स्पाइसी बने, मजा आए। अब मेरी ब्लू कलर की प्लेट में 4 चीजें मौजूद हैं। एक तो ये आपको क्यूब सा दिखाई दे रहा है, ये है चिकन क्यूब। क्योंकि इस रेसिपी के अंदर हम चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसलिए उस कमी को दूर करने के लिए हमने चिकन क्यूब ऐड कर दिया। 1 टीस्पून इसमें चीनी जाएगी, आधी टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसके अलावा एग फ्राइड राइस में ज़ाहिर है एग तो लाजमी है, तो 3 अदद अंडे। किस तरह से कि पहले मैंने इसके अंदर आधा टीस्पून नमक लिया, वो भी फ्लैट करके, और इसमें 1 चुटकी जर्दे का रंग डाला। उसको 1 टीस्पून पानी के अंदर थोड़ा सा घोल लिया और उसके बाद उसमें 3 अंडे तोड़ के डाले और उनको फेंट लिया। सबसे पहले काम हम यही करेंगे कि इन अंडों को पका के एक तरफ रख लेंगे और फिर सब्जियां पकाने का काम करेंगे। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ। इसके अंदर हम अंडा बनाएंगे। जर्दे का रंग इसीलिए डाला है ताकि खूब अच्छा येलो कलर आए, देखने में खूबसूरत लगे और एग फ्राइड राइस में अच्छी तरह से दिखाई भी दे। चाइनीज कुकिंग जो है वो स्टर फ्राई होती है, यानी एक बड़ी सी उनके यहाँ कढ़ाई होती है जिसको वॉक कहते हैं, और उसके अंदर जो है वो चीजें फटाफट तेजी से पका ली जाती हैं। उनको पहले से मैरिनेट करके रखा जाता है सोया सॉस में, सिरके में, और वो फटाफट पक के तैयार हो जाती है। रंग भी उनके बरकरार रहते हैं, सब्जियों के भी और गोश्त के भी इतने बारीक बारीक स्लाइसेस किए जाते हैं कि वो जल्दी से पक जाते हैं। ऑयल गर्म हो गया है और इसके अंदर मैं ये 3 फेंटे हुए अंडे, नमक और जर्दे का रंग मिले हुए, ये इसके अंदर डाल रही हूँ। अब ये वाला चम्मच मैंने बाकी की कुकिंग में इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये जर्दे के रंग की वजह से इस चम्मच के ऊपर भी रंग चढ़ जाएगा। ये स्पून मैं अलहदा रखूंगी और ये अंडा पका के अलहदा निकाल लूंगी और फिर इसके बाद इस पैन के अंदर बाकी का काम किया जाएगा। मेरा ये जो पैन जिसमें मैं किचन 123 में कुकिंग करती हूँ ये भी चाइनीज वॉक की तरह ही है, जिसमें इस तरह से खुला एक कढ़ाई की तरह होता है बर्तन, इसमें कुकिंग करना आसान होता है। देखिए कितना खूबसूरत येलो कलर खिला हुआ आ रहा है। अगर हम जर्दे का रंग ना डालते फिर इस तरह से रंग नहीं आना था, हल्का रंग आता। तो बस अंडे को तो इतनी ही देर चाहिए, पक चुका है, इसको मैं तोड़ रही हूँ ताकि पूरे चावलों में ये बिखर सके अच्छी तरह, और इसको निकाल लेती हूँ।
अब मैं अपने पॉट के अंदर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। फ्राइड राइस ज़्यादा ऑयली नहीं होते, इसमें कम ही ऑयल डाला जाता है। इस पे मैं डालूंगी ये लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून है। इसको मैंने ब्राउन नहीं करना, बस ये ज़रा सा भुन जाए तो फौरन से मैं इसमें अपनी सब्जियां ऐड कर दूंगी। चाइनीज खानों में सब्जियों को कच्चा पक्का रखा जाता है, इनको इस तरह से मुकम्मल तौर पे पकाने की ज़रूरत नहीं होती। बंद गोभी हाफ कप, और इसके अंदर नमक भी डाला जाना चाहिए। ये मेरा चौथाई चमची के बराबर है, तो ये 2 दफ़ा डाल के आधा टीस्पून के बराबर मेरा नमक इन वेजिटेबल्स में चला गया। इसी तरह ये हरी मिर्चें हैं 3 अदद मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी इसमें ऐड कर दी। हरे प्याज को ज़रा मैंने बचाया हुआ है क्योंकि वो जल्दी से पक जाता है, तो ज़रा बंद गोभी और गाजर को पकने का टाइम मिल जाए। और ये जो हमारी सीजनिंग है ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ये भी मिक्स हो जाए सब्जियों के साथ साथ। जब मैं चम्मच चलाऊं ये तीनों चीज़ें भी इसमें ऐड हो गई। और मेरे हाथ में छुपा हुआ चिकन क्यूब, इसको भी इस तरह से मैं मसल के डाल देती हूँ, हर जगह पे बिखर जाए। अब ये हरा प्याज भी इससे मैं ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही ये जो चावल उबले हुए हैं ये भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। अंडे को हम आखिर में ऐड करेंगे क्योंकि सब्जियों में भी थोड़ी सी नमी सी होती है, तो ऐसा ना हो कि हमारा जो अंडा है वो सौगी सा हो जाए। एग फ्राइड राइस और वेजिटेबल पुलाव में या वेजिटेबल राइस में फ़र्क होता है। वेजिटेबल राइस में हम प्याज को भूनते हैं, अदरक लहसुन डालते हैं, उसको भून के फिर उसके अंदर मुख्तलिफ साबुत मसाला जात वगैरह ऐड करते हैं। उसका रंग भी मुख्तलिफ होता है और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। लेकिन एग फ्राइड राइस जब हमने बनाने होते हैं तो उसमें इस तरह से ये वाला प्रोसीजर नहीं अपनाया जाता, बस लहसुन ही डाल लेना काफ़ी है, और नमक है, काली मिर्च, चाहे वो सफ़ेद वाली मिर्च है, काली मिर्च है, बस इसी का फ्लेवर होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हरी मिर्च डाल ली, क्योंकि इसी से ही उसका एक डिस्टेंट और डिफरेंट किस्म का टेस्ट बनता है। अगर हम इसको अपने देसी खानों की तरह पकाएंगे तो ज़ाहिर है उसका टेस्ट भी डिफरेंट नहीं आएगा। और जैसा कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठ के हमें जो खुशबू आती है, जो टेस्ट मिलता है, उसकी भी एक टेक्निक है, उनके अपने इंग्रेडिएंट्स हैं। कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं, गाजर का रेड कलर और ये स्प्रिंग अनियंस का कलर है। बंद गोभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, वो मुझे इतनी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उसका लाइट ग्रीन कलर होता है। और इसको हमने ज़्यादा ऑयल के अंदर नहीं पकाना, इसको खुश्क ही रखना होता है। ढेर सारा ऑयल डाल के पकाएंगे तो वो फिर ठीक से नहीं बन पाएगा। अंडा मेरे पास मौजूद है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। एक कलर की कमी थी येलो की, वो भी इसमें मिक्स हो गया। एग फ्राइड राइस के साथ खाने के बहुत से ऑप्शंस हैं, चाहे तो कबाब के साथ खाएं, चाहे तो योगर्ट डाल के खाएं, चाहे तो मंचूरियन के साथ खाएं। पुदीना रायता इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई और हमारे एग फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। एग फ्राइड राइस को दम बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, इसको इसी तरह खुला ही पकाया जाता है, और इसके चावलों में थोड़ी सी सख्ती होती है। ये पुलाव की तरह बिल्कुल ऐसे गले हुए नरम नहीं होते। इस बात का पकाते हुए ख्याल रखें तो आपके बेहतरीन एग फ्राइड राइस बनकर तैयार होंगे। एग फ्राइड राइस बनके तैयार हो गए हैं, किस बात की देर है, जल्दी जल्दी बनाएं और खाएं, एंजॉय करें। किचन 123 की इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ना हो कि कोई अच्छी सी वीडियो आपसे मिस हो जाए। तो कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।